नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ईरान से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि ईरान की कैपिटल तेहरान, जहां पर हमास का चीफ इस्माइल हानिया था, इसे यहां पर एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि टॉप हमास लीडर इस्माइल हानिया किल्ड इन ईरान। और इसको लेकर वेरियस मीडिया आर्टिकल्स जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टुडे, द गार्डियन, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम मीडिया आउटलेट से ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। और इसको लेकर ईरान ने भी अपनी तरफ से कंफर्म किया है कि इस्माइल हानिया का जो रेजिडेंस है तेहरान में, ये वहां पर थे और उसी वक्त इनके रेजिडेंस को टारगेट किया गया और इनकी यहाँ पर जान चली गई। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर ईरान की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, यहाँ पर एक्चुअली ये हुआ कि कल के दिन ईरान के न्यू प्रेसिडेंट पेजेस्कियन, आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली यहाँ पर चुने गए हैं, इनके शपथ समारोह में हमास के लीडर इस्माइल हानिया ये यहाँ पर मौजूद थे। और इसके बाद में कुछ तस्वीरें शेयर की गई जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, इनके साथ में कुछ तस्वीरें हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमास का जो लीडर है इस्माइल हानिया यहाँ बैठा हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं ये कल की तस्वीरें हैं जब शपथ समारोह के बाद में ये ईरान के लीडर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से मिलते हैं। और इसके बाद में तेहरान में इस्माइल हानिया का जो रेजिडेंस है यहाँ पर ये आराम कर रहे होते। और सुबह सुबह के टाइम में, मीन्स हम आज की हम बात कर रहे हैं, सुबह के टाइम में इनके रेजिडेंस में एक एयर स्ट्राइक होता है और उस एयर स्ट्राइक में इनकी यहाँ पर जान चली जाती है। और इसको लेकर फिलहाल ईरान जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसमें ईरान का मानना यह है कि इसके पीछे जो है ये इजराइल का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस असैसिनेशंस में ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है हमास, उसके जो सुप्रीम लीडर है इस्माइल हानिया, इनकी तो यहाँ पर जान गई, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर इनके जो बॉडीगार्ड है इनको भी यहाँ पर टारगेट किया गया। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आज से लगभग 3 मंथ पहले, हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2024 की, जब हमास के लीडर इस्माइल हानिया, इन्हीं के 3 बेटे को टारगेट किया गया था और एयर स्ट्राइक के जरिए इनकी बेटी को टारगेट किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 जो चिल्ड्रेन थे उनके भी यहाँ पर जान गए थे। और इसके पीछे हाथ था इजराइल का। इजरायली एयर स्ट्राइक के जरिए खासकर इनके 3 बेटों को मारा गया था। और जब ये घटना घटी थी अप्रैल के टाइम में, उस वक्त भी हमास के जो लीडर है इस्माइल हानिया, उन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि नो चेंज इन ट्रूस पोजीशन। और इजराइल को लेकर जिस तरीके से हमास का स्टैंड रहा है वो अब भी रहेगा, चाहे इजराइल कितना भी स्ट्राइक क्यों ना कर ले। लेकिन तेहरान में जो घटना सामने निकल के आई है और जो इस्माइल हानिया जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये है कौन? आपको बता दें कि 2017 के टाइम से इसे यहाँ पर हमास का लीडर बनाया गया था। और हमास में एक्चुअली यहाँ पर वेरियस प्रोमिनेंट लीडर आप देख पाएंगे, जहां पर हर एक पॉलिटिकल लेवल में अलग अलग आपको लीडर देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आप देख पाएंगे कि जो सबसे बड़ा लीडर होता है, इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्य की बॉडी होती है, और जिसका मुखिया जो होता है वो होता है इस्माइल हानिया। और इस पूरे ग्रुप को यहाँ पर कहा जाता है पॉलिट ब्यूरो, और इसी के चीफ थे यहाँ पर इस्माइल हानिया। इसके नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वेस्ट बैंक को डील करने के लिए एक अलग से लीडर है, जो कैद सदस्य हैं उनके लिए अलग से है, इवन की गाजा के मामलों के लिए अलग से यहाँ पर लीडर है। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग लीडर आप देख पाएंगे। और सबसे जाकर नीचे आपको देखने को मिलेगा एक हमास की खुद की सरकार है, जिस सरकार में खुद का एक पीएम है जिनका नाम है पीएम इसाम अल दालिस। और इन सब के ऊपर यहाँ पर थे हमास का चीफ इस्माइल हानिया, जिसे यहाँ पर हाल ही में मार दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है ईरान में देखने को मिला है, ईरान में एयर स्ट्राइक हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एयर स्ट्राइक किसने किया है, इजराइल ने किया है, इस बात की पुष्टि की नहीं गई है। लेकिन हाँ, ईरान अपनी तरफ से ये प्रेडिक्शंस कर रहा है कि हाई पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए यहाँ पर इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये 2017 के टाइम से लेकर अब तक ये हमास के चीफ थे। और पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के ऊपर में, जिसमें 1200 लोगों की जान गई और लगभग 250 लोगों को होस्टेज बनाया गया, उस अटैक के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो इस्माइल हानिया का था। और अब इस तरह के आर्टिकल निकल के आ रहे कि जो इजराइल है, 7 अक्टूबर को जो एयर स्ट्राइक हुआ था इजराइल के ऊपर में, इसका बदला कहीं न कहीं ले लिया गया है हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारकर। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल ने क्या रिएक्ट किया है, खासकर इस पूरी घटना के बाद में इजराइल ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, इजराइल के एक मंत्री है जिनका नाम है अमीचाई एलियाहू,
इन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया में ये लिखा है कि दुनिया से गंदगी दूर करने का ये सही तरीका है और इन जैसे से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बात है और इस तरह का जो एयर स्ट्राइक है, इस एयर स्ट्राइक से दुनिया कुछ सीख लेगी। और बता दें कि ओवरऑल यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इजराइल के जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर खुशी जताई है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक को लेकर इजराइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के नहीं आए सामने। लेकिन ईरान ये मान के बैठा हुआ है कि इस हमले के पीछे इजराइल का ही हाथ है और इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए यहाँ पर तेहरान के ऊपर टारगेट किया गया। आप समझ सकते हैं कि एक देश जिनकी कैपिटल में ऐसे लीडर जो हमास को लीड कर रहा था उसको मारा जाता है, कहाँ पर तेहरान, ईरान की कैपिटल में अटैक किया जाता है एयर स्ट्राइक। और ऑब्वियस सी बात है ईरान इसको लेकर इजराइल के ऊपर में काउंटर अटैक ऑब्वियस सी बातें करने वाला है। लेकिन इजराइल यहाँ पर साफ साफ ये कहता है कि ईरान में इस्माइल हनिया के को टारगेट करने के बाद में अगर ईरान रिटेलिएट करता है, ईरान रिस्पॉन्स करता है, तो उसके लिए हम लोग हर सिनेरियो में इजराइल प्रिपेयर्ड है और फुल्ली प्रिपेयर्ड है। और इसकी पहले भी आपने देखा होगा कि जब इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में इनकी जान चल जाती है और उस वक्त मोसाद जो था काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था और ईरान के जो प्रेसिडेंट वो बार बार ये कह रहे थे कि इसके पीछे जो है मोसाद हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या मोसाद ने इस घटना को अंजाम दिया? मे बी मे नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं 7 अक्टूबर जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया उस वक्त मोसाद पहली बार ये एडमिट किया हुआ था कि वो लोग खुद सरप्राइज थे हमास की इस अटैक को लेकर, क्योंकि उस वक्त लगातार 5000 मिसाइल दागी गई थी इजराइल के ऊपर में और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो भी इस मामले में फेलियर साबित हुई थी, क्योंकि वो इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद जिसका एक रेपुटेशन था पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप और बेहतरीन खुफिया एजेंसी जो है वो मोसाद को माना जाता है। लेकिन वो मोसाद आज के टाइम में अपने ही देश में गाजा स्ट्रिप से हॉस्टेजेस को निकालने के लिए नेगोशिएट कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि वो मोसाद जो एक समय था जो अफ्रीकन कंट्री में जाकर अपनी ऑपरेशन चलाकर जो हॉस्टेजेस थे उन्हें बाहर निकाला करते थे, लेकिन आज के टाइम में इन्हें नेगोशिएट करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे आर्टिकल, जो मोसाद चीफ है, नेगोशिएटर है, इनसे मिल रहे हैं रोम में और जिनका नाम है डेविड बर्निया। खैर आपको बता दें कि एक अपडेट और भी यहाँ पर है कि कल जिस तरीके से हमने एक वीडियो अपलोड किया कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक वॉर वाली कंडीशंस देखने को मिल सकता है, इसको लेकर इजराइल अब लेबनान के ऊपर में एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया लेबनीज कैपिटल में, जहां पर हिजबुल्लाह का जो मेन कमांडर है, एक भरोसेमंद कमांडर, उसे मार दिया गया जिसके ऊपर 42 करोड़ का इनाम था। और इस एयर स्ट्राइक में 3 की मौत हुई, जिनमें से एक कमांडर है हिजबुल्लाह कमांडर जिनका नाम फाउद शुक्र है। और ये एक्चुअली रिस्पांस है हिजबुल्लाह की तरफ से। आपको पता होना चाहिए आज से कुछ दिन पहले गोलन हाइट में एक एयर स्ट्राइक होता और उस एयर स्ट्राइक में मजदल शांस में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और इस एयर स्ट्राइक में 12 बच्चे की यहाँ पर जान चली जाती है। खैर इस पूरे एयर स्ट्राइक को लेकर अमेरिका का रिएक्शन क्या आया है आपको बता दें कि लेबनान को लेकर कमला हैरिस जो कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इजराइल के पास में राइट है वो खुद से अपने आप को डिफेंड कर सके, लेकिन जो हमास का चीफ मारा गया है इसको लेकर फिलहाल अभी यूएसए की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ईरान का एक न्यू प्रेसिडेंट पेजेस्कियन, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा था कि अगर लेबनान के ऊपर में अटैक होता है तो ये इजराइल के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान साफ साफ ये कह चुका है कि इजराइल जो है एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस इसको लेकर देख सकता है। खैर अब देखना ये है कि यहाँ पर लेबनान के ऊपर में भी अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और ईरान के ऊपर में तेहरान पर एक एयर स्ट्राइक होता है जिसमें हमास का चीफ मारा जाता है, जिसको लेकर अभी तक कंफर्म ये नहीं हुआ कि किसने ये अटैक किया है, कौन एयर स्ट्राइक ये किया है। तो इसके बाद में यहाँ पर ईरान, एक तरफ लेबनान, एक तरफ हमास, एक तरफ यमन का हूतीस, तमाम जो देश है इजराइल आज के टाइम में एक मल्टीपल वॉर छेड़ चुका है और इसको लेकर ईरान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जरूर करेगा आगे आने वाले टाइम में। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस एयर स्ट्राइक को लेकर ईरान की इन्वेस्टिगेशन से क्या मालूम चलता है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर वुमेन्स एशिया कप टाइटल किन्होंने यहाँ पर सिक्योर किया है, किन्होंने यहाँ पर जीता है, कौन सा देश है? चाइना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।